बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताऊंगी जो आपकी सारी परेशानियों का हल है, जिसके पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके पढ़ने से आपके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। इब्ने मरदूदिया में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को ऐसा ना पाऊँ कि पैर पर पैर चढ़ाए पढ़ता चला जाए लेकिन सूरत बकरा ना पढ़े। सुनो, जिस घर में ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और ज़लील तरीन घर वो है जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना की जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स सूरतुल बकरा की 4 पहली आयतें और आयतुल कुर्सी और 2 आयतें उसके बाद की और 3 आयतें सबसे आखिर की, ये जुमला 10 आयत रात के वक्त पढ़ ले तो उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता और उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज़ सता नहीं सकती। ये आयतें मजरूब पढ़ी जाएं तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह हर चीज़ की बुलंदी होती है, कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा है। जो शख्स रात के वक्त उसे अपने घर में पढ़े 3 रातों तक शैतान उस घर में नहीं जा सकता और दिन को अगर घर में पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान उस घर में कदम नहीं रख सकता। इस सूरत की इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि इसके बारे में कि बताना भी लिखना भी कम है कि इसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि सूरतुल बकरा सीखो, इसका लेना बरकत है, इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फरमाया, सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान सीखो, ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। अपने पढ़ने वालों पर साइबान या बादल या परिंदों की झुंड की तरह क़यामत के रोज़ साया करेंगी। मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि कुरान और कुरान पढ़ने वालों को क़यामत के दिन बुलवाया जाएगा। आगे आगे सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान होगी, बादल की तरह या साइबान की तरह या पर खोले परिंदों की झुरमट की तरह। ये दोनों परवरदिगार से डट कर सिफारिश करेंगी। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारे भाई को ख्वाब में दिखाया गया, गोया लोग एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर 2 सरसब्ज़ दरख्त हैं और उनमें से आवाज़ आ रही है, क्या तुम में से कोई सूरतुल बकरा का पढ़ने वाला है? जब कोई कहता हाँ तो दोनों दरख्त अपने फलों समेत उसकी तरफ झुक जाते और ये इसकी तरफ शाखों पर बैठ जाता और उसे वो ऊपर ले लेते। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 59। इब्रानी, इब्ने हब्बान, इब्ने मरदूदिया, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर एक जगह भेजा और उसकी सरदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी, जिन्होंने फरमाया था कि मुझे सूरतुल बकरा याद है। उस वक्त एक शरीफ शख्स ने कहा, मैं भी उसे याद कर लेता हूँ, लेकिन मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो मैं उस पर अमल ना कर सकूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो, कुरान को पढ़ो। जो शख्स उसे सीखता है, पढ़ता है, फिर उस पर अमल भी करता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क भरा हुआ बर्तन जिसकी खुशबू हर तरफ महक रही है। उसे सीखे हुए सो जाने वाले की मिसाल उस बर्तन की सी है जिसमें मुश्क तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से मुंह बंद कर दिया गया है।
ایک روایت حضرت ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا بن رہا ہے، چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورۃ البقرہ پڑھی ہوگی. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورۃ البقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، تو زندگی میں اگر آپ کو کسی پریشانی نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیاں آپ کے گھر آ چکی ہیں، بے برکتی ہے، دنیا میں آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اگر آپ اللہ کے حضور بیٹھ کر سجدے میں یا مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پریشانیاں کبھی نہیں آتی، وہاں پریشانیاں کبھی نہیں آتی. اس لیے میرے پیاری بہن بھائیوں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں ختم کر دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.